अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ रिव्यू शिव्यू। तो फरद, आज हम किस एपिसोड पे बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम शेख, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं एक इंडियन मूवी है जिसका नाम है शेरनी। अल्लाह खैर। शेरनी मैं जैसे समझ रही थी कि मे बी इट इज बेस्ड ऑन एन एक्ट्रेस, और क्योंकि इस फिल्म में विद्या बालन है हु इज नोन फॉर ऑथर बैक रोल्स, I assumed this story was based on her being the Sherni, but literally this is about a female tigress, a tigress who is on the hunt, who is trying to protect her cubs, and वो क्या करती है एक विलेज में जाके, वो कैसे अटैक करती है ताकि वो बच्चों को अपने कब्स को खिला सके और प्रोटेक्ट कर सके। मुझे ये लगा कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, लेकिन हैंडल बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं हुआ। इतनी अच्छी एक्ट्रेस विद्या बालन को लेके आपने बहुत डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की मूवी बना दी है और लो बजट भी लग रही है, उसके कुछ डायरेक्शन भी वीक है, कैरेक्टर्स पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं, और हम चाहते हैं कि जब हम इस तरह की फिल्म देखें तो हम बड़े हाई स्केल पे देखना चाहते हैं। जो टाइगर के शॉट हैं वो भी बिल्कुल मिसिंग है, कोई कनेक्शन नहीं इधर से उधर हो रहा। वेरी सीरियस सब्जेक्ट। जो चीज़ अच्छी लगी वो ये थी कि दिखाया कि किस तरह पॉलिटिशियंस जो है मैनिपुलेट करते हैं बेचारे अंडर प्रिविलेज और अनएजुकेटेड लोगों को, और किस तरह अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं। बट ओवरऑल जो है बहुत वीक था, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट को लेके, इतनी अच्छी एक्ट्रेस को लेके दे डिडंट डू अ गुड जॉब। बहुत ही स्लॉपी सा था और बड़ा पैसे बचाओ किस्म का काम किया। मैं वैसे थोड़ा सी बताते चलूं व्यूअर्स को। शेरनी इज बेसिकली अबाउट अ फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर जो कि अपने एक डेड एंड काइंड ऑफ जॉब पे है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी है, बिकॉज वो फील करती है कि उसको उस काम पे वो नहीं अप्रिसिएशन मिल रहा है जो कि मेल को मिलता है, एंड शी इज बीन फीलिंग दिस फॉर सम टाइम। उसके जो इर्द गिर्द उसके फेलो कोलीग्स हैं, नोबडी इज देयर टू सपोर्ट हर इंक्लूडिंग हर सुपीरियर, और जो सुपीरियर है वहाँ पे वो तो भाई वो पूरे वक्त पॉलिटिशियंस को खाने पिलाने में लगा हुआ है, सो नोबडी सपोर्टिंग हर एक्सेप्ट फॉर वन ऑफिसर हुज देयर जो कि अचानक से आउट ऑफ द ब्लू उसको बहुत सपोर्ट करता है, एंड ही इज द वन हु एक्चुअली हेल्प्स हर आउट ट्रेस द फीमेल टाइग्रेस शेरनी। और तो आई मीन इट kind for me that kind of reflected a little closely to me, क्योंकि देखा जाए तो इस दुनिया में आपको पता है इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, चाहे आप किसी करियर में भी हो, लॉट ऑफ फीमेल्स विल अग्री टू दिस कि आप अगर बहुत मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में हो जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर है, उस पर आप देखते हैं कि किस तरह से एग्रेशन होता है और ऑब्स्टिकल्स उठते हैं फीमेल ऑफिसर्स के खिलाफ, और मे बी उनकी बात को सीरियस नहीं ली जाती है। जैसे कि एक दो किस्से थे वेयर दे वर डिस्कसिंग हाउ टू टैकल दिस केस, याद है वो कैसे वो जो कुछ सजेस्ट कर रही थी तो कैसे उसको फौरन निगेट करके वो मेल ऑफिसर्स की बात सुन रहे थे बट फीमेल को इग्नोर कर रहे थे, फीमेल सजेशंस को। तो इस लिहाज से इट्स अबाउट दैट, बट आई एग्री विथ योर फीडबैक कि इट वाज अ वेरी लो बजट, इट कुड हैव बीन डन सो ब्यूटिफुली क्योंकि स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है देहात में, इंडिया के और दूसरे मुल्कों के देहात में, जहाँ पे क्योंकि इंक्रोचमेंट इतनी बढ़ गई है आपके फॉरेस्ट में, इंसानों ने जानवरों के क्या कहते हैं लैंड में घुस गए, तो ऑब्वियसली वो जानवर अपने आप को बचाने के लिए वही करेगा, वो जानता है, अटैक करेगा, मारेगा, आपके जानवरों को खाएगा, आपके बच्चों को, बूढ़े फार्मर्स को अटैक करेगा। इसको बहुत बेहतर से कर सकते थे, अगर डॉक्यूमेंट्री भी थी तो उसको बहुत एक स्लिक क्रिस्प डॉक्यूमेंट्री कर सकते थे। मुझे तो विद्या बालन की फ्रस्ट्रेशन नहीं लगी, व्यूअर्स की ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लगी, क्योंकि उसकी फ्रस्ट्रेशन नजर नहीं आ रही थी, ना ही उस कैरेक्टर में, इवन दो इट शुड हैव शोन हर लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन व्हिच डिडंट शो वेरी वेल, बल्कि व्यूअर्स की और हमारी फ्रस्ट्रेशन बढ़ा दी। आई जस्ट फेल्ट दे वेस्टेड विद्या बालन इन इट बिकॉज़ शी इज सच अ स्ट्रांग एक्ट्रेस, इतनी फोर्सफुल एक्टिंग करती है, somehow it got lost। हाँ, वो भी बॉदर कर रही थी क्योंकि उसका भी कैरेक्टर बैठ नहीं रहा था और उसके डायनामिक्स भी रियल नहीं थे। अगर वो ऐसी कैरेक्टर की बंदी है तो वो ये चीजें नहीं करेंगी। मुझे कुछ मजा बिल्कुल नहीं आया और जिसे कहते हैं ना, पैसे बिल्कुल जाया गए। और आखिर में भी जो एंडिंग थी इट वाज काइंड ऑफ एन एंटी क्लाइमैक्स। वो एंडिंग में जो दिखाया है कि जी इवन हर सुपीरियर जो कि समवन शी रियली लुक्ड अप टू, इवन ही टर्न्ड आउट टू बी
kind of supporting the politician because he said you have to choose your battles. कुछ चीज़ों का आपको दरगुजर करना पड़ता है. For that she was very upset और फिर दिखाया ये गया कि उसको उस जॉब से हटा दिया गया और somebody else has taken over. और ये किसी म्यूजियम में एनिमल आई थिंक कोई कुछ इस तरह की म्यूजियम में है कि जो जिसे हम साइंस सेंटर कहते हैं उस तरह की कोई जगह है. लेकिन मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं हुआ, सिर्फ अफसोस हुआ जो उसमें शेरनी को मार दिया गया. उसके अलावा मुझे और किसी चीज का इतना अफसोस नहीं हुआ. Such a sad ending because in the end they do kill because they had hired a mercenary. He's a hunter who kills for money. अच्छा जी, इसमें वो एक बहुत ज़रूरी प्लॉट लाइन है जो बताना ज़रूरी है कि वो जो तुमने कहा ना बेचारी को शेरनी को मार दिया. अनफॉर्चुनेटली वो शेरनी को गांव वाले भी नहीं मारना चाहते थे. वो तो चाहते थे उसको पकड़ लें और उसको कहीं भेज दें, दूर भेज दें ताकि उनके गांव में वो डिस्ट्रक्शन ना हो. बट पॉलिटिशियंस क्योंकि घबरा गए थे, वो टेरराइज हो गए, तो उन्होंने हायर किया उस जो मर्सनरी हंटर को और उसको चाह रहे थे कि वो मारे और दे गेट द क्रेडिट फॉर इट. वो कैश करना चाह रहे थे. इसलिए उन्होंने फिर एक और बंदा मरा, उसका भी उन्होंने वही कहा कि इसने मारा है शेरनी. या इवन दो वो कहते हैं कि निशान लग रहे किसी रीच ने मारा, लेकिन जानबूझ के वो बेचारी शेरनी के सर डाल रहे थे ताकि किसी तरह उसको मार सके. हाँ, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि देखिए ये जो फुटप्रिंट्स हैं ये उसके नहीं है. फिर भी वो बार बार वो सही कह रहे हो. फैंटास्टिक, गुड पॉइंट. उसको एक्चुअली मार दिया गया व्हिच इज सो सैड. और ये हो रहा है तो स्टोरी वाज सो इम्पोर्टेंट टू बी टोल्ड राइट and somehow it lost the plot. बिल्कुल मुझे तो इतना अच्छा सब्जेक्ट लगा, लेकिन उसको बिल्कुल पुअरली हैंडल किया. तो इसके साथ व्यूअर्स हम अपना ये एपिसोड एंड करते हैं. तो प्लीज आप हमें कमेंट्स में बताएं आपको शेरनी कैसे लगी. आपको विद्या बालन शेरनी ज्यादा अच्छी लगी या जो उसमें दूसरी शेरनी थी बेचारी जो वो ज्यादा अच्छी लगी. तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी बजाना ना भूलिएगा. तो इसके साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग रिव्यूज. इस रिव्यू के बारे में ज़रूर हमें फीडबैक दें कि आपको ये मूवी अगर आपने देखी आपको कैसे लगी और अगले कौन सी आपको सीरीज या मूवी की रिव्यूज चाहिए. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर रिव्यूज. अल्लाह हाफिज़.